आपने लगाया। बिल्कुल। कई किसानों ने रिस्क लिया, पैसा कमाया। अभी 1-2 साल तक कोई रिस्क लेने वाला नहीं है, सभी लोग पीछे हटेंगे। जो रिस्क लेगा लेगा। लेकिन इसकी कटाई आप 15 अप्रैल के बाद से शुरू करेंगे और लगभग 10 मई तक कोई विकल्प नहीं रहता, एक भी गोभी नहीं रहती। हैप्पी की कटाई 10 मई से पहले तक नहीं हो पाती। दिलीप भाई, हैप्पी की कटाई भी 10 मई के। जो किसान है जिनके पास लेबर नहीं है तो उनके लिए थोड़ी सी समस्या हो जाती है। तो ये वो वैरायटी है कि आपने एक बार लगा दिया, बस खाद पानी देते रहें, ये हो जाएगा। इसका स्टेक मोटा है, तना मोटा है, सीधा खड़ा रहता है और उम्मीद है कि इसमें रोग बीमारी बिल्कुल नहीं आएगी। जय हिंद किसान भाइयों। 30 दिन में लाखों कमाए, करोड़ों कमाए से अलग हम आपको हमेशा ही अपने सेगमेंट के सबसे बेहतरीन बीजों से परिचित कराते रहते हैं। कुछ तो ऐसे बीज हैं जिनको सबसे पहले पूरे भारत में हमने ही आपके चैनल फार्मिंग विलेज से दिखाया, आपको परिचित कराया, जो भी अपने सेगमेंट में सबसे अलग हैं। तो आज एक बार फिर से अपने सेगमेंट के 2 सबसे बेहतरीन बीजों से आपको परिचित कराने वाले हैं। एक तो पूरे भारत में सबसे इकलौती प्रजाति है जिसका जवाब अभी तक किसी भी कंपनी के पास नहीं है। तो उस बीज के बारे में सुशील भाई बताएंगे कि कब लगेगा और क्या टाइमिंग है, क्या विशेषता है, क्या इसकी कमियां हैं, पूरी बारीकी से परिचित कराएंगे किसान भाइयों। और यकीन माने पैसा देकर जाने वाली वैरायटी है, हमेशा पैसा देकर जाती है, इस बार भी देकर जाएगी, गारंटी लिख के ले लो। जी हाँ, धन्यवाद दिलीप भाई। ये सिंजेंटा कंपनी की ये स्नो किक वैरायटी है जी। सिंजेंटा कंपनी की स्नो किक वैरायटी है। ये अपने सेगमेंट की इकलौती वैरायटी है जो जनवरी में बीज पड़ता है। 25 जनवरी से 10 फरवरी के बीच में आप बीज इसका डालें, बीज को डालें और उसके बाद उसके 1 महीने बाद लगा दें। थोड़ा सा एक में इसमें समस्या एक आती है कि बीज जब लगता है तो अगर टेम्परेचर अप डाउन रहता है तो 1-2% फूल जाता है, बटनिंग आ जाती है इस छोटे पौधे में। उसके लिए किसान घबराएं नहीं। ये अपने सेगमेंट की इकलौती वैरायटी है जो 15 अप्रैल के बाद कटना चालू होता है, लगभग 10 मई के ख़त्म हो जाता है, 10-15 मई ले। इतना बढ़िया फूल आता है, इस सेगमेंट में कोई गोभी नहीं है दिलीप भाई। इतना बढ़िया फूल आता है कि पैसा दे के किसान को जाता है। अब उन किसान भाइयों को बता दें कि अभी तक किसी भी कंपनी के पास ऑफिशियल रूप से ये वैरायटी नहीं कि कोई ये नहीं कहती कि नहीं भाई हमारी ये वैरायटी जनवरी में नर्सरी करो। सिर्फ ये सिंजेंटा का स्नो क्विक है जिसकी नर्सरी आप जनवरी में कर सकते हैं। कंपनी तो 20 जनवरी से 5 फरवरी तक कहती है। दिलीप भाई, कंपनी तो कहती है कि 20 जनवरी से लगभग 20 फरवरी तक कहती है, 15 से 20 फरवरी तक। लेकिन हम तो कहेंगे कि आप पिछली बार हम लोगों ने ट्राई किया था, जितने किसानों ने ट्राई किया था उसमें से लगभग 10% किसानों ने तो तुरंत जुताई कर दिया उसका, कि जब खेत में लगाया तो तुरंत 4-6 दिन बाद बटनिंग 10 दिन बाद चालू हो गया। तो हमने उनको बराबर कहा कि इसकी गुड़ाई करके इसकी सेवा करिए, पैसा देगा। लेकिन 90% किसानों ने मेरी बात सुनी और उन्होंने सेवा किया, और जिन्होंने सेवा किया वो इस बार ज़रूर लगाएंगे। जो इससे परिचित है, जिनको पिछली बार पैसा मिला है, बहुत बढ़िया पैसा मिला है, और इस सेगमेंट में कोई कंपटीशन नहीं है। और कंपटीशन इसलिए नहीं किसान भाइयों कि हम देखिए, मैं खुद किसान हूँ, मैं बराबर मंडी जाता हूँ। आप इस समय की जो गोभी लगेगी, लकी है, विक्टोरिया है और क्लाउज की पर्ल है और वेलकम की रुस्तम है। इनकी कटाई अधिकतर 20 अप्रैल के बाद ख़त्म हो जाता है। कहीं कहीं जैसे ठंडे प्रदेशों में, उत्तर भारत में जैसे पंजाब वगैरह में मई तक भी, जैसे अप्रैल एंड तक चला जाता है। लेकिन ये तक भी चल जाएगा, हर जगह नहीं चलता, हर जगह हमारे यहाँ नहीं चल पाता। नहीं, हमारे यहाँ नहीं चलेगा। लेकिन इसकी कटाई आप 15 अप्रैल के बाद से शुरू करेंगे और लगभग 10 मई तक कोई विकल्प नहीं रहता, एक भी गोभी नहीं रहती। हैप्पी की कटाई 10 मई से पहले तक नहीं हो पाती। दिलीप भाई, हैप्पी की कटाई भी 10 मई के पहले नहीं होती है। और उस सेगमेंट की चाहे कोई भी वैरायटी आप लगाएं, 10 मई से पहले कोई भी वैरायटी शुरू नहीं हो पाएगी। वो भी बहुत अनुभवी किसान हैं, जैसे इक्का दुक्का जो बहुत माहिर किसान हैं, हैप्पी की हार्वेस्टिंग वहीं 10 मई से शुरू कर सकते हैं। इस बीच में एक भी गोभी नहीं रहती। अपने सेगमेंट की एक लौती वैरायटी है जो 15 अप्रैल से लगभग 5 मई, 8 मई, 10 मई तक कटता है। लगभग टेम्परेचर इसके लिए मैक्सिमम 43, 44 तक चाहिए। उससे ज़्यादा आएगा तो थोड़ा सा इसका फूल पीला होगा, नहीं तो इतना क्लीन सफ़ेद होगा कि
चाहे हैप्पी हो चाहे जो वैरायटियाँ हो, उससे सफ़ेद फूल किसी का नहीं तो रहेगा। भाई इसके टक्कर का कुछ है ही नहीं, टोटल घूंघट में आता है। और एक जैसे कंपटीशन और है हमारे यहाँ, झारखंड से आता है, यहीं भी जाता है, हाँ। यहीं वैरायटी आती है। झारखंड का तापमान थोड़ा सा ज़्यादा कंटिन्यू है हमारे हमारे तुलना में, हमारे तुलना में हाँ, वहाँ अप डाउन नहीं है। हाँ, अप डाउन तापांतर कम है दिलीप भाई। हम वहाँ टेम्परेचर 42 40 38 42 40 38 रहता है। रात का टेम्परेचर वहीं 15 16 18 रहता है ना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता नहीं, इसीलिए हमारे से बेस्ट वहाँ ये गोभी होती हाँ, है। यही गोभी आती है, लेकिन भाई एक दिन बासी होती है तो उसका फ्रेश उतना ताजगी नहीं रहता। ताजगी नहीं लेकिन रहती। आप जब सुबह सुबह ओस में कटाई करके लेके जाएंगे तो कोई सी भी गोभी पड़ी रहे, लेकिन आपकी सबसे पहले बिकेगी। दिलीप भाई शुरू में तो लगता है कि जब फूल आता है तो लगता है कि छोटा छोटा फूलेगा, लेकिन मतलब जिसस आगे बढ़ता जाता है, मतलब आगे बढ़ता जाता है, उसका पेड़ और पालिशदार एकदम बढ़िया होता जाता है। हाँ, 4-5% में जैसे छोटे पौधे में बटनिंग हो जाती है तो घबराए नहीं। वो बटनिंग वाला पौधा भी बड़ा फूल, उसका भी फूल जैसे समय पर बड़ा होता है तो 15 से 20 रुपये तक बिक जाता है उस समय। और जो अच्छी क्वालिटी का आता है बाज़ार के ऊपर, भाव के ऊपर है। तो पहले देखो भाई, बता दें कि जो जैसे लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी कितना रहने वाली है? दिलीप भाई लाइन से लाइन की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी 18 इंची 17 इंची करें, इससे कम ना करें। हम तो हाँ। कहेंगे यही, जितना बढ़िया रहेगा, जितना बढ़िया पेड़ आप बनाएंगे, फूल गोभी का वही काम है। पेड़ उतना का कहने का मतलब देखो सेगमेंट से थोड़ा सा अलग है, हट के है। हाँ। तो थोड़ा सा नाइट्रोजनस खाद आप शुरुआत में जैसे बटनिंग रोकने के लिए, जैसे पौधा लगाने के तुरंत बाद हम तो यही कहेंगे 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया और 3 किलोग्राम सल्फर WDG तुरंत लगाने के तुरंत बाद टॉप ड्रेसिंग करें, ताकि तुरंत जैसे पौधा बढ़वार रुके ना। जिनके खेत में बढ़वार रुकेगा उन्हीं में बटनिंग आता अरे है। दिलीप भाई बेसल डोज पहले खेत में दे के लगाएं, उसके बाद करीब लगने के 10-12 दिन 13 दिन बीतते बीतते यूरिया सल्फर का प्रयोग कर दें। और पहले ही भाई आप कर दें, ताकि जैसे वाइट रूट निकले तुरंत जैसे खाद मिल जाए। फिर उसके बाद गुड़ाई कर दें। फिर नैनो यूरिया का भी एक बार स्प्रे कर दें तो जिससे पौधा रुके नहीं। हाँ। नैनो यूरिया का स्प्रे आपको 15 से 20 दिन के में एक बार आपको नैनो यूरिया का स्प्रे कर दें तो पौधा चल देता है। भाई आप किसानों को इतना घबराइए मत, उतना नहीं कर देंगे तो ये बढ़िया रहेगा। हाँ। नहीं, हमने किया था पिछली बार, बहुत बढ़िया, यकीन मानो किसान भाई, हमने वीडियो भी पिछली बार दिखाया इसका। तो जितना बढ़िया आप देखभाल करेंगे उतना बढ़िया उत्पादन लेंगे। कि अभी तक बहुत से किसान भाइयों को पता नहीं है इसके बारे में। जैसे यूट्यूब पर लोग दिखाते हैं कि भैया फलां बीज है, ये वैरायटी है, ये कट रही है, लेकिन उसकी विशेषता नहीं बताता कोई बारीकी से कि नहीं ये कब के लिए है, ये विशेषता क्या है, कमियां क्या है। तो हम पूरी बारीकी से बताते हैं इसके बारे में। देखो भाई ये विशेषता, ये कमियां हैं, तो ये हो गया। इतना घबराए ना किसान, बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा ध्यान दें, बहुत बढ़िया पैसा देगी। बिल्कुल पैसा दे। इससे शुरुआत में जैसे जो किसान छोटे दिल वाले हैं, हमने कई किसान को देखा है जो 5% बटनिंग आते ही लगता है कि नहीं अरे ये तो पूरा खेत चला गया, ये तो सब खराब हो गया, लेकिन बाद में वही पैसा देता है। देखिए दिलीप भाई, ये हाईवेज कंपनी की समर ग्रीन है। समर ग्रीन है। हम लोग नया इस बार इसको ट्राई करने जा रहे हैं। अपने सेगमेंट की बहुत बढ़िया ये गोभी है। इसके पहले हम लोग इंडो अमेरिकन की 296 लगा रहे थे, टोकीटा की पोलो लगा रहे थे। टोकीटा की पोलो में थोड़ा सा हमारे यहाँ दिक्कत है। हमारे यहाँ ब्लैक राट है, बहुत ज़्यादा ब्लैक राट आ रही है। 96 नंबर का एक शिकायत है कि वो गिर जाता है बांधने के बाद। हेड बनने के बाद लेट जाता है। शिकायत है, नहीं तो बहुत बढ़िया गोभी, वो भी बहुत अच्छी वैरायटी। तो अच्छी वैरायटी है। हमने सोचा कि कुछ ना कुछ नया ट्रायल किया जाए। हाँ दिलीप भाई, हम लोग जीडियान भी लगा रहे हैं, ग्रीन साकर, कई वैरायटियाँ लगा रहे हैं, लेकिन ब्रांको, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ किसानों को नया दिया जाए। किसान को आगे बढ़ने के लिए, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नया करेंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे। नया ट्राई ज़रूरी है। थोड़ा करें फसल पे, मतलब खेत में करें, 1 का बिस्सा 2 बिस्सा करें, नया ट्राई करके आगे बढ़ें आप। देखिए किसान भाई, सारा रिस्क किसान का है, यानी सारा रिस्क भाई का है। अगर नहीं हुआ तो भाई सुनेगा, किसान को घाटा जाता है। इसमें कंपनी का क्या, कंपनी के पास बहुत सी अच्छी प्रजातियां हैं, लेकिन लोग उसे दबा कर बैठे रहते हैं, बताते नहीं। उनको क्या है भाई, माल बिक रहा है, लेकिन अच्छी प्रजातियों को जब प्रमोट करेंगे, अच्छी चीज़ें हैं, जब किसानों के बीच में आप ले जाएंगे तब ना। ये हम अपने रिस्क पर, अपने खर्चे पर मंगाते हैं सब, सारा जोखिम हमारा होता है ये बीज, जबकि ये सब किसी भी चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलेगा ऐसी चीज़ें। हाँ दिलीप भाई, रिस्क तो है ही है। हम लोग ट्राई करवाते हैं। अगर किसान का नुकसान हुआ तो बहुत कभी पैसा झेलना पड़ता है, कभी दिक्कत होती है। तो
ज़्यादा नहीं कहेंगे, 2-2 पैकेट सभी लोग लगाएं, बहुत बढ़िया चीज़ है। हाँ, 1-1 पैकेट 2-2 पैकेट भाई जैसे जिसकी जितने रिस्क लेने की क्षमता हो। हाँ, बहुत ज़्यादा ना लगाएं, लेकिन देखिए पत्ता तो होना अनिवार्य है। पत्ता गोभी भाई जरूर होगा। पत्ता गोभी फूल गोभी की तरह नहीं है कि उसमें बटनिंग आ जाएगा, ये सब कुछ होगा। पत्ता गोभी का दिक्कत यही है कि 1 किलो का साइज आएगा कि 1.5 किलो का कि आधा किलो का ना, तो उसमें घबराने की ज़रूरत पत्ते गोभी में नहीं है। कैबेज में आराम से लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी के लिए जैसे बहुत से किसान भाइयों के पास अभी भी अच्छी जैसे भरोसेमंद विकल्प नहीं है। हमने देखा है अब जैसे हमें ही लगाना है तो 296 नंबर का क्या है, अच्छी तो वैरायटी तो है लेकिन उसमें लेबर कॉस्ट ज़्यादा है, थोड़ा सा मिट्टी लगाना है। अब जैसे मेरे जैसे जो किसान हैं जिनके पास लेबर नहीं है तो उनके लिए थोड़ी सी समस्या हो जाती है। तो ये वो वैरायटी है कि आपने एक बार लगा दिया, बस खाद पानी देते रहें, ये हो जाएगा। इसका स्टेक मोटा है, तना मोटा है, सीधा खड़ा रहता है और उम्मीद है कि इसमें रोग बीमारी बिल्कुल नहीं आएगी। उम्मीद है दिलीप भाई, लेकिन अभी हम लोग देखे नहीं है। हाँ, ये तो इसीलिए तो बता रहे हैं भाई 1-1 पैकेट देंगे ताकि किसी का ये कहने का मौका नहीं मिले कि हमारा नुकसान हुआ। 1 पैकेट का भाई कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हमने तो कई बार 1-1 पैकेट का रिस्क लिया है, ट्रैक्टर चलाया है उसमें। तो इतना जिगरा होना चाहिए किसान भाई के पास। अरे जो रिस्क नहीं लेगा वो किसान पीछे रह जाएगा, उसके विषय में बिल्कुल हम तो हमेशा रिस्क लेते हैं। देखिए मंडी में हम हमेशा ही सबसे अलग रहते हैं, हमारी एक अलग पहचान है हमारे प्रोडक्ट के दम पर। हम जो माल लेके जाते हैं लोग पहचानते हैं कि नहीं माल ये क्वालिटी वाला है, कस्टमर भी जानते हैं, किसान भी जानते हैं। अरे दिलीप भाई ट्राई करेंगे तभी आप नया माल का रिस्क लेंगे। जैसे स्नोकी का भी पिछली बार आया नया था, आपने लगाया, कई किसानों ने रिस्क लिया, पैसा कमाया। अभी 1-2 साल तक कोई रिस्क लेने वाला नहीं है, सभी लोग पीछे हटेंगे। जो रिस्क लेगा स्नोकी पे बढ़िया पैसा कमाएगा। आप मंडी में आप ये समझ लें मंडी में ले जाएंगे तो लोग कस्टमर भी और नए किसान भी आपका चेहरा देखते रह जाएंगे, भाई ये कौन सा किसान है इस समय इतनी बढ़िया गोभी कैसे ला रहा है, कौन सा बीज है। उतना सफ़ेद गोभी दिलीप भाई कोई नहीं आएगा वर्तमान में, कहीं से भी नहीं आएगा कहिएगा तो। हाँ, अप्रैल एंड में मई के शुरुआत में इतना सफ़ेद आप लिख के ले लो, जितना सफ़ेद ये आएगा उतना किसी कंपनी के पास कोई विकल्प है ही नहीं। और नहीं, कोई कंपनी के पास कोई विकल्प नहीं है। जब मंडी में यही गोभी रहेगी तो भाई खरीदेगा कौन, यही मजबूरी में बिकना ही है, यही है बिकना तय है। ये लिख के ले लो किसान भाइयों, हम कभी भी घटिया चीज़ नहीं बताते, जो ब्रांड होता है वही बताते हैं हम किसी का। दिलीप भाई कह रहे हैं इसको भी ट्राई करें, ये बहुत बढ़िया वैरायटी है। कंपनी वालों ने तो कहा बहुत बढ़िया है, तो हमें लग रहा है सेगमेंट से कि बहुत बढ़िया है, खड़ा रहेगी, मोटा कास्ट होगा। अब लगाएंगे तभी पता चलेगा। देखिए इसमें किसी कंपनी वाले का कोई योगदान नहीं है। ये हम खोजते हैं, वेबसाइट पर सर्च करते हैं, इधर उधर तलाशते हैं, बहुत समय जाता है, तब कंपनी वालों को डंडा देते हैं। और 50 बार कहने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद तो लोग कैसे कैसे करके भेजते हैं, और 1 पैकेट तो मिलना नहीं है। जब भी आप बिलिंग कराओगे तो आधा किलो 25 पैकेट बिलिंग कराओ। तो ये समस्या है कि भाई 1-2 पैकेट, इसमें पैसा फंसता है किसान भाइयों। दिलीप भाई 25 पैकेट मंगाए और माल बिकेगा तो मुनाफा कंपनी कमाएगी। भाई हमें क्या मिलेगा या भाई को कितना क्या मिलेगा, 10 रुपए 20 रुपए यही मिलना है। और उसके बाद अगर नुकसान गया तो सारा रिस्क भाई का। दिलीप भाई रिस्क तो बहुत ज़्यादा है, कंपनियां वाले पैसा कमा रहे हैं, दुकानदार कहाँ कमाएगा। 10 रुपये 5 रुपये पैकेट पे कमाना है, वही कमाना है। उसके बाद भी दुनिया भर का सरकारी लफड़ा है भाई, चेक इन है, जाँच है, फला आ रहा है, सब रजिस्टर, सारे सर्टिफिकेट लेने के बाद भी, खाद का बीज का सब कुछ लाइसेंस लेने के बाद भी दुनिया भर का लफड़ा है। आप ये नहीं सोचो कि जैसे बहुत पैसा कमा रहा है भाई का, तो वैसे भी सिद्धांत है कि अब छोटा बच्चा जाए चाहे बड़ा आदमी जाए, जितना दाम है भाई उतना ही लेता है। जैसे 1 रुपए का सामान है तो 1 रुपए ही, किसी से 1.5 रुपए या 2 रुपए कभी भाई ने नहीं लिया होगा। भाई वो जिंदगी में नहीं करना है, वो सब अलग चीज़ है। रिस्क जो रिस्क लेगा किसान वहीं आगे बढ़ेगा, उसका फंडा यही है। तो एक सेवा भाव से भाई हम दिखाते हैं, इसमें कोई मुनाफे वाली बात, वो वैसा कोई मुनाफाखोरी वाली बात नहीं है। नहीं, बीज बिकेगा, कंपनी का बिकेगा, कंपनी बढ़ेगी, रिस्क हम लेते हैं, दिखाते हम हैं इसे, कंपनी से बीज हम मांगते हैं, बताते हैं हमें कि भैया आपका ये वैरायटी बहुत अच्छा है, आप हमें दो, तब कंपनी देती है। नहीं, कंपनी के एम्प्लॉय लाखों रुपए महीने सैलरी लेने वालों का ये काम है कि वो जाएं किसानों के पास, लेकिन उनका काम हम कर रहे हैं। पता नहीं है कि हमारी ये वैरायटी चलेगी। जैसे आपने सिंजेंटा का रायल क्रांति लगाया ना, अरे भाई वो तो कंपनी वालों ने दिया, देने के बाद हमने तो सोचा कि भाई चेकमेट के समय नर्सरी के लिए दे रहे हैं तो गोल हेड वाला होगा। लगाने के तो 1 महीने बाद तो बोले अरे भाई वो तो फ्लैट हेड वाला है। हम कि भाई बताओ, आपको भी नहीं पता है भाई, हम तो भरोसे में ले लिए। भाई समझे बात को कि उनको ये नहीं पता है कि हमारा कंपटीटर कौन है फील्ड में, हम किससे कंपटीशन करने जा रहे हैं और क्या व्यवस्था है, उनको पता नहीं है।
वो बताइए चेकमेट 1 किलो का, 1.25 किलो का, 1.25 किलो का साइज आ रहा है, उसके सेगमेंट में आप 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो का पत्ता गोभी लगा रहे हैं। बताइए वो परसों उस पर परसों पावर टिलर थक हार के पावर टिलर चलवाया उस पे 2 रुपये 4 रुपये किलो कोई लेने वाला नहीं। सोचो ये 2 रुपये तो भाड़ा जाता है उसका। तो दिलीप भाई दिक्कत है, हम तो सभी से कहेंगे कि रिक्स लें, 1 पैकेट 2 पैकेट। देखिए रिक्स जो लेगा वहीं आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल किसान भाइयों, और किसी भी प्रकार के कोई भी जैसे सवाल है, कोई भी शंका अगर मन में है तो भाई का कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक आप फ़ोन कर सकते हैं। भाई हमारा हर फ़ोन उठाता है, जेन्युइन सलाह, वास्तविक सलाह देता है। ज़मीन से जुड़े किसान हैं भाई, और जो भी बताएंगे दिलीप भाई प्रयास करें कि फ़ोन कम से कम करें। जो सलाह है हमें लिख के व्हाट्सएप कर दिया करें, जब हम मोबाइल खोलेंगे तो उनको ज़रूरी सलाह दे दिया करेंगे। क्योंकि दुकान पर भी भाई की काफ़ी भीड़ रहती है, जैसे तो समय मिलता है वैसे ही आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। रिप्लाई 1 दिन के अंदर जरूर मिल जाएगा आपको। जी जी। थोड़ा सा बीमारी आने के पहले बात करेंगे तो हम उसका इलाज बढ़िया सा बता सकेंगे, बाद में ना करें। जैसे अगर आगे आ गई विपत्ति तब इलाज ना करें, उसके पहले इलाज करें उसका। मौसम को भांप के देखिए, हम तो बार बार कहते हैं कि देखिए एक सफल किसान वही है जो मौसम को भांप कर प्रिवेंटिव डोज चलाता है। हाँ बस वही। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारा प्रयास कैसा रहता है किसान भाइयों, कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब